मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप पलामू साइंस सेंटर में आए, बहुत अच्छा बात है। आप अपने भविष्य बनाने के लिए आए हैं और भविष्य बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है। आप लोग सबका मूड बना हुआ रहता है हमेशा, हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि रात में भी हम लाइव आते हैं तो उस समय आप लोग सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। इससे साफ होता है कि आप अपने भविष्य बनाने के लिए रहते हैं। पलामू साइंस सेंटर में कैसा लगा, कैसा आपने फील किया? 11th का सिलेबस हमको लगता है कि पूरे डालने में सबसे पहले मैथ का मेरा ही खत्म हुआ है। इसमें क्या कोई शक है क्या? नहीं है। तो आपने कैसा फील किया? 35 वर्षों का अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया। 35 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा आप जानते हैं। लाखों विद्यार्थी अगर निकले हैं तो हजारों अच्छे शिक्षक भी यहां से निकले हैं। और आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए। हजारों अच्छे शिक्षक भी यहां से निकले हैं और उस अनुभव को मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ यहां पर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे। आप लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, ताकि उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, उनको कुछ आपसे अच्छा सुनने को मिले या तो बुरा सुनने को मिले। सबसे पहले जो कि मिस्टर और सिस्टर में सबसे पहले सिस्टर की बारी आती है, लड़कियों की बारी आती है हर एक लाइन में। तो मैं किसी लड़की से पूछना चाहूंगा कि यहाँ आपको कैसा लगा। कोई लड़की दो छोटी। मेरा नाम छोटी कुमारी है। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पिछले 2 वर्षों से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे शुरुआत में 11th में आई थी। मेरी दीदी, मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पे ही पढ़ के अपना 12th पास की है। मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सर का पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। वे बहुत अच्छे तरह से हमें ट्रीट करते थे और वे गार्जियन की तरह हमें ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन लेवल तक की पढ़ाई हो जाती है मैथ की, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पढ़ के बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। थैंक यू छोटी। और देखिए, एक बच्चा आशीष कुमार जी हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं। मुझे उम्मीद है भविष्य में अच्छे करेंगे। कैसा लगा? पहले जोश हाई है कि लो है? हाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैं आशीष कुमार यादव कक्षा 12 का छात्र हूं और अब तो 11 मतलब कुछ ही दिन में 12 में चल जाऊंगा। यस सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पलामू साइंस कोचिंग ऐसा कोचिंग है, मुझे लगता है कि झारखंड का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग होना चाहिए, पलामू का नहीं। यहाँ पे एक बार नहीं, सिलेबस 2 बार खत्म हो चुका है। और बाबा साल में करते हैं 2 चास, बाबा साल में करते हैं 2 चास, इसीलिए पूरा होता है युवाओं का विश्वास। बहुत अच्छी बात। 2 चास का मतलब एक बार पढ़ाते हैं, एक बार विजन कराते हैं, एक बार रिवीजन कराते हैं। चलो बहुत, लेकिन इसमें भी बहुत बच्चे नहीं हो पाते हैं टाइट। इसका मतलब ना वो मेहनत करते हैं डे और ना मेहनत करते हैं नाइट। इसलिए रात में भी लाइव क्लास हम एक चास और करा रहे हैं आपको। उस लाइव क्लास में जरूर आप रहिए। और कोई एक बहन से, एक भाई से, पहले बहन से, फिर चलो कौन, चलो रुचि, चलो आप। अरे क्यों नहीं, नहीं बोल सकती हो, ऑफ करना, तो बोलो। 2 लाइन नहीं बोल सकते, लो चलिए। मेरा नाम रूपा कुमारी है। मैं क्लास 11 से यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। लगभग 1 साल हो चुका है और यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। जो कि टीचर यहाँ पे, मेरे शिक्षक यहाँ पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं और इसे सिलेबस भी खत्म कर चुके हैं और सिलेबस के साथ रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए सर को बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पे पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक बात ध्यान रखना, पहले के जमाने में ये सोच था कि लड़कों के पास क्षमता और लड़कियों के पास ममता होनी चाहिए सिर्फ। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, लड़कियों के पास भी ममता और क्षमता दोनों होनी चाहिए। तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक लड़के को जो अगर कुछ बोलना चाहते हैं, एक बार ध्यान रखना, अगर आप अपने बैच में नहीं बोल पाते हैं 2 वर्ड, तो कहीं भी नहीं बोल पाएंगे आप। समाज में आपको आगे रहना है। तो कौन बोलेंगे? चला लीजिए, चलिए। नाम अपना जरूर बताएंगे, गांव बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत कुमार, मैं जपला रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 6 महीने से पढ़ रहा हूँ। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हंसा कर खिलाकर पढ़ाते हैं। सर हमें अपने गार्जियन की तरह ट्रीट करते हैं। सर का पढ़ाने का तरह
सर का पढ़ाने का तरह A1 है। सर हमें यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार समझाकर पढ़ाते हैं। थैंक यू सर। चलिए बहुत अच्छी बात। इसके बाद फिर एक बहन को दे रहे हैं हम आपको। चलिए साक्षी मिश्रा, चलिए बोलिए। अरे मानसी मिश्रा। मैं यहाँ 11 क्लास से पढ़ रही हूँ और 11 क्लास में भी मैंने सर के पास ही फर्स्ट टाइम आई थी और सर बहुत अच्छे से समझाते हैं और जो बच्चे मतलब पढ़ नहीं पाते, जो पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं, वो भी सर इतने अच्छे से समझाते हैं कि उन्हें भी सारा चीज़ समझ में आता है। और सर का पढ़ाने का ट्रिक भी बहुत अच्छा है, हमें और भी चीज़ की नॉलेज भी देते हैं और NDA IIT लेवल का भी क्वेश्चन बताते हैं, जिससे हम आगे भी अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं और हमें मोटिवेट भी अच्छे से करते हैं और रात में लाइव क्लास भी लेते हैं, जिससे हमारा अच्छे मार्क्स आ सके और हम बहुत अच्छे से पढ़ सके। इसके लिए सर को मेरा थैंक यू। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, थैंक यू। आयुष शर्मा से मैं चाहूंगा 2 वर्ड कि वो बोले। बहुत अच्छे भाई, छतरपुर के रहने वाले हैं। चलिए आयुष, कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ? मेरा नाम आयुष शर्मा है, मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 11th क्लास से पढ़ रहा हूँ और 12th में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनका समझाया हुआ अपना लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। इनके लिए सर के मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। थैंक यू आयुष जी, मुझे उम्मीद है कि आप लाइफ में अच्छा करेंगे। चलिए, और कोई इधर बच्चे जिनको लगा कुछ अंदर से हुआ एहसास कि क्यों आए थे मेरे पास? चलो 2 लाइन नाम अपना बताइएगा, गांव का नाम। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं मनातू से रहने वाला हूँ। यहाँ पर हमने आया तो हमारे सर के जो स्टाइल है पढ़ाने का बहुत ही अच्छा बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं और हमारे लाइव क्लास की भी व्यवस्था कर चुके हैं, जो लाइव में पढ़ाते हैं। हम आए थे तो 3-4 महीना ही पढ़े, लेकिन हमारे तरफ से पूरा सिलेबस भी खत्म कर चुके हैं। ये धन्यवाद सर। पूरा खत्म हो गया मतलब चलिए 3-4 महीना में इसलिए खत्म हुआ कि इन लोगों को मैंने 2-3 बैच में बुलाया। ध्यान रखिएगा, क्लास 11th में लेट करें लेकिन 12th में लेट नहीं होना चाहिए, टाइमली बैच शुरू कीजिएगा। और एक बात और रखिएगा, जिनका सामान नहीं बिकता है वो ऑफर निकालते हैं, तो वैसे ऑफर के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। जिनका सामान नहीं बिकता है वो ऑफर निकालते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। बहुत नया नया जब आप जाते हैं तो आपको कस्टमर समझते हैं और कस्टमर समझ करके ऑफर निकालते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। चलिए बहुत अच्छी बात। और कोई बहन, चलो भूमिका 2 वर्ड आपके लिए। बैठ के ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के बोलो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चलो इसको पकड़ो। चलिए बहुत सुंदर। मेरा नाम भूमिका कुमारी है, हम हनुमान नगर से आते हैं। हमको यहाँ पढ़ने बहुत अच्छा लगा, और जगह भी गए थे लेकिन वहाँ का पढ़ाई समझ में नहीं आया। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। यस सर, यहाँ फॉर्मूला भी पढ़ाने से पहले बार बार रिवीजन होता है ताकि हम लोग के दिमाग में हमेशा रहे। थैंक यू सर। कोई बात नहीं सर, देखो 2-3 जगह जाएं, कहीं जाएं, उससे मतलब नहीं है। लगभग सबकी उत्पत्ति इस पलामू साइंस सेंटर से हुई है और इसका नाम PSC मतलब पलामू साइंस सेंटर तो है, पुराना साइंस सेंटर भी है। ये बात समझ में आ रहा है? PSC का मतलब प्योर स्टूडेंट चाहिए, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात। चलिए, रॉबिन कुमार हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, ये झारखंड के सबसे अंतिम छोर पर हैं, जहां पर के बाद बिहार की शुरुआत हो जाती है। और क्या बोलते हैं, चलिए। मेरा नाम रॉबिन कुमार गुप्ता है, घर बक्सीपुर है, केतार थाना से आया हूँ। पलामू साइंस सेंटर पलामू पढ़ने आया था कि मैं शुरू दफे यहाँ पे डाल्टनगंज आया था तो मुझको कुछ पता नहीं था कि मेरा सीनियर भैया है विनय भैया कि यहाँ पे भी पढ़ के पास हुए थे। हमको कुछ नहीं पता था, ताथे बताएं कि वहाँ पे चल रही है, सर के पास बढ़िया पढ़ाते हैं और जैसा माहौल होता है, कुछ जैसा गरीबी हालत में भी कुछ काम भी कर देते हैं और मुझको यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए बहुत, रोइए मत। गरीबी हालत थी आपकी, मैंने आपको पढ़ा दिया। आप अपने जितना में बोला मैं पढ़ा दिया। वैसे भी जो भी लोग गरीब हैं, देखो हम जानते हुए भी ऐसा मत सोचना कि हम नहीं जानते हैं कि आपने नहीं दिया है। जैसे देखना, एक लड़के को खड़ा करते हैं, कहाँ गया, आप नहीं दिए तो आपको नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाए ना। मम्मी सिर्फ नहीं दिए, जितना दिए उतने में पढ़ा दिया आपको। 1000 रुपए में ही मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि उनकी मम्मी हमसे बात की थी। तो अगर कोई गरीब बच्चे हैं तो आपको नहीं, आपके मम्मी पापा को बात करना चाहिए हमसे, और जब मम्मी पापा बात कर लेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू। चलिए, आप तो बहुत कम दिन से आ रहे हैं,
बोलिए कैसा लगा आपको? कहाँ पढ़ते थे पहले? कुछ पढ़ते थे? बैठ के ही बोल दीजिए 2 लाइन। बोलिए, बस टाइट बच्चे हो तो बोलो बोलो। नहीं बोल पाते हैं? अच्छा, ये बोल नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। अभी 1 महीना से आ रहे हैं, अभी 1 महीना से आ रहे हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। और कोई बच्चे बच्चियां जो बोले, चलिए पकड़ो, चलो। मेरा नाम साक्षी प्रिया है। मेरा घर बारालोटा में होता है। मैं यहाँ पलामू साइंस सेंटर में पढ़ती हूँ। यहाँ के टीचर यूएस चौबे सर जो अच्छा नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे IIT NDA क्रैक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और कोई विद्यार्थी जो 2 लाइन बोल सकता है? देखिए, आप में कमी है, आप में कमी है जो नहीं बोल पाते हैं। रुचि बोलना चाहती है, चलिए बहुत अच्छी बात। रुचि, आप ऐसे करेंगे, बोलना चाहती हैं। मेरा नाम रुचि कुमारी है। मेरा घर जेले कॉलेज कचड़वा डैम है। यहाँ पर हम 11th में आए थे। मेरी बड़ी दीदी लोग साइंस नहीं ली है, तो हमको जानकारी नहीं था कि कहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला सर के द्वारा, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जितने भी कंपटीशन लेवल ये सब होते हैं, जैसे कि NDA वगैरह, ये सब की भी तैयारी हमें 11th के सिलेबस के साथ करवाते हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ना पड़े। और यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। थैंक यू सर। चलिए, और कोई बच्चे जो बोल सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। ग्राम ताली के निवासी हैं। ताली में मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को दिया है, और अच्छे टीचर भी वहां से मैंने, मतलब हाँ, बहुत अच्छी बात, वहां से पैदा किए हैं, मतलब शिक्षक पैदा किए हैं। तो देखिएगा, नाम सब बता दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित तिवारी है। मैं सर को तब से जानता हूं जब मेरे गांव में एक बार आए थे, तो मैं बहुत छोटा था। तो मेरे जो बड़े भैया लोग थे, उनसे मैं पूछा जी कौन है, तो बताया ये यूएस चौबे सर हैं, इन्हीं से IAC पढ़ते हैं। तो फिर हमने पढ़ा तो क्या पढ़ाते हैं, तब उन लोगों ने बताया कि ये मैथ के टीचर हैं। और मैंने जिन लोग भी IAC पढ़ते थे उस समय, उन सब ने यही बोला कि सर मुझे पढ़ाते हैं, और डाल्टनगंज में चाहे और कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, कोई भी कंपटीशन का तैयारी आपको करना है तो ये सर पढ़ा देंगे बहुत अच्छे तरह से। और जो अभी मेरे गांव में हैं उदय भैया, वो इनके जैसा एक शिक्षक भी बन गए हैं। एक कौशल भैया हैं, वो गढ़वा पुलिस में हो गए हैं, और मुझे भी पुलिस में जाना है, तो मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। और कोई बच्चे जो अपना आए? हाँ, सुकृति, चलिए बहुत अच्छा बात। सुकृति, चलिए भाई से। मेरा नाम सुकृति कुमारी है। हम बेरिया से आते हैं। यहाँ पे यूएस चौबे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक बार रिवीजन भी हो चुका है। सर यहाँ पे टेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। NDA लेवल का पढ़ाई भी होता है। यहाँ पे फार्मूला भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, प्रूफ भी करते हैं। थैंक यू सर। एक बार लास्ट में सबकी ताली मारते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और आप लोग अब 12th की करो तैयारी, अब 12th की करो तैयारी। जैसे उधर देखो, 2024 का सबसे शुभ दिन 22 जनवरी है, क्योंकि देखो बताते हैं क्यों है। 14 जनवरी के बाद शुभ दिन आता है, उसमें लड़का लड़की का देखा ताकि तिलक ब्याह सब होते रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे अच्छा दिन आपका 22 जनवरी है। आओ देखो उधर उन लोग मंदिर निर्माण के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें मंदिर निर्माण से बच्चों का भविष्य निर्माण नहीं होगा। तो उस दिन हम लोग भविष्य निर्माण के लिए नए बैच की शुरुआत करेंगे, ठीक है। कल टेस्ट है, आप टेस्ट देंगे। क्योंकि टेस्ट इसलिए हम नहीं ले रहे हैं कि आप पास होंगे कि फेल। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट इसलिए नहीं लेता है कि हम आपको दवाई नहीं करेंगे खराब ब्लड निकल जाएगा, तो वो इसलिए लेता है ताकि उसको पता चले कि इसमें कौन सा रोग है। तो टेस्ट में जरूर शामिल होइए। हम इसलिए टेस्ट ले रहे हैं कि हमको पता चले कि 11th में यदि आप कमजोर हैं तो 12th में मेरा नजर आप पर रहे कि वो कमजोर बच्चा है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टेस्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, नाइस, बाय।